आप जरा इमेजिन कीजिए कि अब सूरत हाल क्या हो गई है कि लिंडसे ग्राहम जैसा एक इंसान जो घटिया तर्ज पर पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस शख्स ने आज धमकी दी है। और धमकी किसको दी है? पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, कतर को। धमकी ये दी है, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तमाम लीडरों से बातचीत की और उसके बाद जो बाराक रिविड ने रिपोर्ट किया, उसे कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप लोग इजराइल को तस्लीम कर ले, अब्राहम अकॉर्ड में आ जाए, और जैसे ही ये सूरत हाल क्लियर होगी तो आप ये काम कर लीजिएगा। यानी जो अगर मुआहिदा होता है, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बाराक रेविड ने कहा कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा कि आप सब लाइन पर हैं, यानी सब खामोश हो गए। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि उसके बाद लिंडसे ग्राहम क्या कहता है। लिंडसे ग्राहम आगे कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये जो बात की है ना, ये बड़ा एक अच्छा मौका है कि उसने सारे मामला सामने रख दिए हैं। अब वो कहता है जी पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ये सब अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करे और ट्रंप ने ये बड़ी कमाल मूव किया। फिर आगे क्या कहता है मैं नाम उसने लिया, मैं सऊदी अरब और बाकियों को ये क्लियरली कह रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने ट्रंप की बात ना मानी और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ना हुए, यानी इजराइल को तस्लीम ना किया, तो फिर एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें इसके भयानक नताइज और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराबी भुगतने पड़ेंगे। और ये ज़हन में रख लेना कि ये ना हो कि तुम इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। उसने कहा ये तारीख में बहुत भयानक तुम्हारी गलती समझी जाएगी। अब आप इमेजिन कीजिए, साथ वो डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि अपने इस फैसले पर आपने कायम रहना है ईरान के साथ डील में और तमाम चीज़ों में। और वो कह रहा है कि खास तौर पर सऊदी अरब को हम कह रहे हैं कि आपने अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि अब वो क्लियरली धमकियों पर उतर आए। ये कौन है लिंडसे ग्राहम? लिंडसे ग्राहम वो शख्स है जिसने इस जंग को करवाने में किरदार अदा किया। लिंडसे ग्राहम वो बंदा है कि जिसने क्लियरली अभी रिसेंटली सेनेट में अपने ही पेंटागन के चीफ से पूछा था कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से बड़ा यानी टिल्ट है उनकी जानिब, तो वहां से मुज़ाकरात को खत्म करो। जब एक खबर आई और बड़ी झूठी थी और पाकिस्तान ने उसकी बड़ी क्लियरली तरदीद की, और बाकी इन्होंने कहा जी ईरान के जहाज पाकिस्तान में आए हुए हैं, फलाना है ये, तो पाकिस्तान ने उसकी बड़ी क्लियरली यानी आप समझ लें कि तरदीद की कि भाई ये तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। तो कहता मुज़ाकरात को यहाँ से उठाकर लेके जाए। भाई अगर यही बात है, अगर तुम लोग इतनी मीडिया रिपोर्ट थी ना, मीडिया रिपोर्ट पर इतना बिलीव करते हो, तो मीडिया में तो अभी रिसेंटली CBS वालों ने यह भी कहा था कि अमरीकी फौजियों को वो सामने लेकर आए थे, जिसमें उसके फौजी अपना चेहरा छुपा कर ये बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि जी हमें यहाँ पर ईरान बड़ी तबाही से दो चार कर रहा है और हमें ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल का इस वक्त सामना करना पड़ा है जिसको अमेरिका छुपा रहा है। यही बात थी ना। तो जब अगर ये सूरत हाल है तो बस आप बताएं ना फिर खुलकर के आपके साथ ये क्या कुछ हो रहा है। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर इन्होंने जो तबाही बर्बादी इस वक्त की हुई है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये असल पॉइंट है और ये पॉइंट समझने वाला है। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब का स्टैंस बड़ा क्लियर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा खूबसूरत स्टैंस रहा है कि जब तक आप खास तौर पर ईस्ट यरूशलेम यानी यरूशलेम को कैपिटल नहीं बनाते, दो तरफा रियासत कायम नहीं होती, यानी वो ये क्लियर कह चुके हैं कि आपको 1948 की पोजीशन पर जाना पड़ेगा, जिसमें यरूशलेम भी आप वापस करेंगे, दो रियासतें कायम होगी, फलस्तीन की भी होगी और इनकी भी होगी यानी इजराइल की, और 1948 पर वापस जाएंगे। सारे आपको शहर छोड़ने पड़ेंगे जो आपने लिया 1948 के बाद से। अभी तक जितना कब्जा आपने किया सब छोड़ना पड़ेगा, फिर हम आपको तस्लीम करने की तरफ आते हैं। और इस मूव के तहत आप ये सोचें उन्होंने वही मूव की है जो सऊदी अरब में उनके बड़ों की थी, तो वो इसी पर कारआमद है। अब आप अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल में सऊदी अरब को धमकियां दें। तकलीफ क्या है उनको? तकलीफ उनको सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का मुआहिदा क्यों हुआ है सऊदी अरब के साथ। तकलीफ उनको ये है कि इस मुआहिदे के अंदर तुर्की भी आ रहा है, कतर भी आ रहा है और सारे आ रहे हैं। उनको सिर्फ तकलीफ इस बात की है। और इस सूरत हाल के अंदर ये सबसे खतरनाक इस बंदे की धमकी है। असल में इनको मुकाबला करना था ईरान का, तो ये मुकाबला नहीं कर पाए यानी अमेरिका और इजराइल, और अब ये बाकियों पर मलबा थोपने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ईरान के साथ जो एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है वो एग्रीमेंट अभी आपको दूर दूर तक कोई होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है? उस एग्रीमेंट को कोई तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है, उस एग्रीमेंट को कोई तस्लीम करने को इस वक्त तैयार नहीं बैठा हुआ। उसकी रीजन क्या है? ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली
ये एग्रीमेंट क्लियरली बता रहा है कि इस एग्रीमेंट में ना अमेरिका कोई अपना फायदा देख रहा है और ईरान अपना नुकसान नहीं देख रहा। अमेरिका को ये है कि इजराइल ने कहा है कि यूरेनियम खत्म करना, नेतन्याहू ने तो कह दिया यूरेनियम लेकर आओ और या उसको वहां से हटाओ और इनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करो, यही थी ना। अब आप ये सोचें, जब ये सारी सूरत हाल नहीं हो रही तो इस मायदे को आपने चाटना बैठकर, आपने इस मायदे का करना क्या है। अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है और इस बात की उनको तकलीफ भी है कि ये सूरत हाल क्यों ऐसी हो रही है। तो यहां पर असल में अब आप ये देखें कि तेल की कीमतें उन्होंने किसी ना किसी तरह गिरा ली हैं। कोई मायदा हुआ है? आप ये सोचे हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पता ये चला है कि उसने करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी कुछ कंपनीज में ईरान जंग से पहले और कुछ में ईरान जंग के दौरान। और वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से थी कि मिसाल के तौर पर किसी कंपनी को अलाउ कर दिया कि वो चाइना से कोई सामान ले सकता है, उसके शेयर बढ़ गए और ट्रम्प ने वो पहले शेयर खरीदे हुए थे, कीमत आसमान पर। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज के ट्रम्प ने शेयर खरीद लिए और ये बात पेंटागन के चीफ से पीट हेग्सेट से भी पूछेगी और ये लोग आए बाएं शाएं करते रहे। पूछा ये गया कि मिसाल के तौर पर $1 अरब लगाकर अगर किसी बंदे ने 5-7 अरब डॉलर से चंद दिन में कमा ली, सिर्फ इसकी बात ट्रम्प की डायरेक्टली बात हो रही है, बाकी तो आप छोड़ ही देना। तो आप ये सोचें कि आपने इस जंग से कितना कमाया। असल में इस जंग से इन लोगों ने इतना पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट में, ये सब कुछ जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पैसा बेइंतहा इन लोगों ने बनाया है और अब जरूरत हाल ये है कि वो इसको मजीद कैश करवाना चाहते हैं। असल मसला ये है कि ईरान ने बड़ी क्लियरली बात की। अब आज देखें, आज तेल की कीमतें गिरी हैं, कितनी ज्यादा तेल की कीमतें एक दिन के अंदर गिर गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मार्केट जब ओपन हुई तो बहुत गैप के साथ हुई, तेल की कीमत बहुत नीचे आई हुई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुआहिदा हो गया? नहीं हुआ ना। ईरान ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम तो यूरेनियम पर बात ही नहीं करेंगे। जब इनकार हो गया तो आपने किस बेस पर? सिर्फ न्यूज बेस पर। ये मार्केट पूरी न्यूज बेस पर चल रही है, आज ये होगा, कल वो होगा, फलाना ये होगा, ये सारी मार्केट इसी तर्ज पर चल रही है। इसके अलावा मार्केट की सूरत हाल आपको कोई चलती हुई नजर नहीं आ रही। अमेरिका इस वक्त ये जो तबाही की दास्तान लिख रहा है ना पूरी दुनिया के लिए, ये बड़ी तबाहकुन है, इसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ऊपर से अब लिंडसे ग्राम कोई वर्ड्स बोल सकता है ट्रम्प की इजाजत के बगैर? यानी ये जो इतनी बड़ी उसने बात की है, किसकी इजाजत से की है? और ट्रम्प की इजाजत से की है। धमकियां वो दे रहे हैं पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और कतर को। यानी आप अंदाजा कर लें कि अब जो इजराइल चाहता है वो ये काम करे। पूरी 2-4 दिन कैंपेन चली मीडिया पर, ईरान से मुआहिदा हो गया, फलाना ईरान तैयार है, उधर से हम तैयार है, ये तैयार है, वो तैयार है। एट दी एंड क्या हुआ? उन्होंने कहा जी नहीं, वो ईरान ने तो इनकार कर दिया। ईरान ने कहा मीडिया पर सारा झूठ है और उसके बाद की सूरत हाल आप सबके सामने। सो अब ये असल में धमकियों पर उतर आया है, पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहा है। ये पहले भी कर रहा था, ये बंदा पहले भी ये काम हरकतें करता फिर रहा था और अब भी ये काम कर रहा है। असल मसला ये होता है कि जहां पर उनको अपना मफाद नजर आता है वहां पर हिट लगाने की कोशिश करते हैं। सो अब आप ये सोचें कि इस वक्त अगला सिनेरियो क्या हो रहा है। देखिए, इनको अपनी शिकस्त आ रही है नजर। इन्होंने पहले प्लान किया था कि गल्फ कंट्रीज को हम सारे यानी शामिल कर लें किसी ना किसी तर्ज पर इस लड़ाई में। पाकिस्तान ने भी अक्लमंदी दिखाई, गल्फ कंट्रीज ने भी दिखाई, यूरोप ने भी दिखाई, सब ने दिखाई। कोई शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं है। सो जब कोई शामिल होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बताएं बाकी सूरत हाल क्या होगी। अब असल में उनको तकलीफ ये है कि देखें, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उनकी आंखों में खटकता नहीं है? डे फर्स्ट से उनकी आंखों में खटकता है। वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत है, उन्होंने यानी चाइना के साथ मिलकर इतनी टेक्नोलॉजी हासिल की, इंडिया को उन्होंने शिकस्त दी, वहां पर भी इसराइल था, फिर ईरान ने अमेरिका इसराइल को शिकस्त दी और अब गल्फ कंट्रीज ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रही हैं। और ये सूरत हाल की जो ईरान अब चार्ज नहीं लेगा स्टेट ऑफ हॉर्मस से, इस सब कहानियां हैं। सो अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर पूरी की पूरी सूरत हाल में चीजें मुकम्मल तौर पर खराबी की तरफ जा रही है। बहरहाल अमेरिका जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन एक बात तय है कि अब इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तबाहकुन जंग मुसल्लत करने का अट्टल फैसला कर लिया है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, लिटरली अट्टल फैसला कर लिया है। और इसमें अब ये धमकियां दे रहे हैं, यानी इजराइल को तस्लीम करें। और भाई जिसने पूरे वर्ल्ड का सत्यानाश किया भाई, कोई नहीं आएगा उसकी धमकियों में। इसराइल कमजोर हो चुका है, अमेरिका कमजोर हो चुका है। अमेरिका की हालत ये है कि ट्रंप हर 2 मिनट के बाद मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और हालत ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही इनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हालात किस जानिब जा रहे हैं।